सबसे पहले तमाम संतों को, गुरुओं को, रहबरों को, शहीदों को नमन करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए और आप सबसे उम्मीद करते हुए कि आप अपने घरों पर रह करके लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं मानता हूँ थोड़ा समय आज पहले है, बहुत जल्दी है और इस तरह का काम दिन में हो जाया करे तो अच्छी बात है। लेकिन आज सुबह सुबह ही दिमाग में आया कि मैंने साथियों तो बात करनी चाहिए और नेटवर्क भी इस समय मिल गया, थोड़ा मैं फ्री भी था। साथियों, ऊपर मैंने लिख दिया है, मैं 3 विषयों पर बात करने के लिए आया हूँ। पहला है क्रीमी लेयर, दूसरा है पीएम केयर फंड और तीसरा है 7 मई बुद्ध पूर्णिमा। धीरज कुमार बड़म्बिया भाई बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो आप टिकटॉक पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जय भीम, जय भारत भाई। आपको आप वाचिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथियों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्रीमी लेयर के मामले में मैं पिछले 7-8 महीने पहले अपने भाषण रख रहा था और क्रीमी लेयर को मैं कोशिश कर रहा था कि कार्यक्रम बना करके समाज के बीच में समझाया जा सके। आज ज़्यादा नहीं समझा पाया तो मेरी ये असफलता है, लेकिन उस समय काफ़ी सारे वक्ताओं को, काफ़ी सारे सामाजिक संगठनों को मैंने चर्चा की थी कि क्रीमी लेयर आएगा, क्रीमी लेयर पर चर्चा बनेगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत बड़े हमारे गले की फांस बन के रह जाएगा। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर में होगा क्या या क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर के सीधा शब्द अगर मैं कहूँ तो ये कहा जाता है कि जो आरक्षित वर्ग है एससी, उसके अंदर जो गरीब एससी है उनका जो कारण है वो अमीर एससी है, क्योंकि वो उनका हक खा गए और उनके हक खाने से वो गरीब ही रह गए। अब वे कहना चाहते हैं कि मैं क्रीमी लेयर लगाएंगे ताकि उनको हटा दिया जाए और जो गरीब है उनको फ़ायदा दे दिया जाए। साथियों, ये कहने में और देखने में बहुत अच्छी बात है, लेकिन निजी जिंदगी में या सही मायने में इसका उन गरीबों का भला करने तक कोई संबंध को नहीं। अगर मैं सीधे शब्द में बात करूं तो यो सही मायने में ये जो ऐसे समुदाय जो आरक्षित होकर के, आरक्षण लेकर के थोड़े अपनी स्थिति को थोड़ा ठीक कर पाए हैं, उस स्थिति को खोना है सही मायने में। क्योंकि अगर हम व्यवहारिक तौर पर अगर देखा तो जो गरीब तबका है उसके पास इतने अच्छे तरीके से संसाधन नहीं होते कि वो बहुत अच्छी पोस्टों के लिए तैयारी करा सके, यानी कि लाइक क्लास वन या फिर आईपीएस या आईएएस की तैयारी करवा सके। वो इतनी नहीं होती, उन्हें बेचारे ने भूख की, पेट की चिंता रहे है। और जो आज थोड़ी बहुत जिसमें कैपेसिटी आई है, जिसके थोड़ा बहुत दम आया है, उसके बच्चे को आप आरक्षण ना दे करके उसको वहाँ से रोक दोगे, गरीब आदमी के पास पाओगा नहीं वो काम, तो वो जो उनकी सीट है वो खाली रह जाएगी और इस प्रकार से 1-2 बार और उसको प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद में उसको जर्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से एक प्रोसेस शुरू होगी जिससे हम दोबारा से फिर सिर्फ और सिर्फ 4th क्लास में नज़र आएंगे, जो कि इनके अकॉर्डिंग हमारा कर्म बनता है। इस प्रकार से क्रीमी लेयर जो है अभी हम साबित नहीं कर पाए हैं। समाज भी हमारा 2 भागों में बट जाएगा इससे, और जो द्वेष है और जो आपसी तनाव है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्रीमी लेयर लगने से और क्रीमी लेयर की चर्चा करने मात्र से ही। तो साथियों, पहले तो यही समझना हमने कि क्रीमी लेयर को देखिए, 7 महीने पहले मैं साथियों के साथ बीच में बात कर रहा था तो बहुत ध्यान से नहीं सुनते थे लोग बोलते थे यार प्रवीण आगा होगा जब देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विरोधी से अगर आपने लड़ाई लड़नी है और जीतना है तो उससे बहुत दिन पहले सोचना होगा। मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैंने पहले सोच लिया था, मैं सही चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा मानना और सोचना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय जब ये बातें करते थे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। यही एनआरसी के मामले में हुआ था। जब एनआरसी की मैं बात करता था तो लोग क्या करते, आओगा जी देखेंगे। क्रीमी लेयर को भी बोले आओगा जी देखेंगे। चलो भाई आओगा जी देख लियो, लेकिन अब देखिए देश में लॉकडाउन है,
और 3 मई तक तो देश में कुछ भी नहीं, वित्तीय इमरजेंसी लगने को हो रही है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, हर बार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उस बीच एक खबर देना कि क्रीमी लेयर लागू किया जाए या कर सकते हैं या करना चाहिए, ये क्या है यार? इतनी आपदा देश में फिलहाल है, आदमी जनमानस निकल नहीं पा रहा है, रोटी की चिंता है उसने, गरीबी सताने लग रही है, रोजगार बंद है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, हम सब डरे हुए हैं, हम सब सहमे हुए हैं यार कोरोना वायरस को लेकर के। कोई पर्टिकुलर कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे हालात में भी इन्होंने क्रीमी लेयर की चिंता है, समझने की बात है साथियों। ऐसे हालात में भी क्रीमी लेयर पर अपने विचार देने की जरूरत है। मैं जब कोई भी बात करता हूं तो बहुत सारे मेरे साथी बोलते हैं वो कि यार ये बाद की बातें हैं, बाद में बात कर लेंगे। मैं उनकी बात मान लेता हूं, चलो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन क्या आप उनको भी समझाएंगे आप जाकर के कि यार ये बाद की बातें हैं, बाद में बात कर लेंगे? क्या उनको आप ये हालात बना पाएंगे? क्या ये पोस्ट आप लिख पाएंगे? जो लोग इससे संबंधित नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लोग मेरे को बोलते हैं कि बाद की बातें हैं, बाद में कर लेंगे, तो बाद में क्यों नहीं किया? अभी से क्यों चर्चा करवा दी? ये चर्चा इसलिए करवा दी ताकि हम लोग जो घरों में बैठकर अपना साहित्य पढ़ रहे हैं या फिर अपने मिशन के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी प्रकार से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो नहीं चाहते इस प्रकार से। वो चाहते हैं कि हमारा विरोध करे और विरोध में हमारी प्रवृत्ति बने, बस विरोध करें। और लगा दिया हमने काम पे, अब हम विरोध करने लगे, मैं भी उठ गया क्या विरोध कर, लगा दिया, दे दिया ना काम। मेरी मर्जी से नहीं मिला हमने काम, मेरी मर्जी से नहीं लिया हमने। मेरे मन में दर्द आया, मेरे मन में टेंशन आई कि यार ये तो क्रिमिनल लगा दिया। लगाया नहीं, चर्चा की है मैच, अभी लगाना मत समझे इसको, अभी डिसाइड नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बात रखी है अपनी कि होना चाहिए, कर सकते हैं, इस प्रकार से आई है। लेकिन चर्चा तो करवा दी। क्रीमी लेयर एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे आरक्षण खत्म होगा। कोई भी चीज़ है, काफ़ी बार इस चीज़ को मैं बोल चुका हूँ कि जिस चीज़ को तोड़ा ना जाए उसको मोड़ा जा सकता है। आरक्षण भी एक संवैधानिक पद्धति है, एक संवैधानिक टर्म है, इसको वो लोग तोड़ नहीं सकते, लेकिन मोड़ने में पूरा जी जान लगा रहे हैं। तो साथियों, क्रीमी लेयर को कृपया डिस्कस करें, थोड़ा समझें। जो लोग अच्छा वक्तव्य रखते हैं क्रीमी लेयर के बारे में जानें। अगर आप इस लायक मुझे समझते हैं तो कॉल करें, मोस्ट वेलकम। किताबों में पढ़े, थोड़ा सर्च करें क्रीमी लेयर के बारे में, गूगल पे पढ़े, और अपने जो जागरूक साथी है उनसे संपर्क करें। और क्रीमी लेयर पर आप ज़रूर अपने विचार रखें और समाज को बताएं कि क्रीमी लेयर है क्या और इससे होगा क्या। और सीधी सीधी बात मैं बता चुका हूँ, क्रीमी लेयर जो है कहने में और देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो बहुत भयानक है। कहने में तो ये नहीं कहूँगे कि गरीब एससी को फ़ायदा देने के लिए अमीर एससी को रोका गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एससी जो है, एससी जो अमीर है वो गरीब को कहीं कंपटीशन नहीं करता, उसका हक कहीं नहीं खाता। अरे आज तक हमारा आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, आज तक हमारा आरक्षण, नौकरी में आरक्षण आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज तक हमारे जो पद बनते थे उतने भर नहीं पाए हैं। बहुत सी जगह अभी तक हमने सुनने मिलता है कि एससी की वैकेंट गई पोस्ट, और ऐसे हालात में ए और बी की आवाज़ उठाना, ऐसे हालात में क्रीमी लेयर को लगाना, ये क्या है? जब हम सारे मिल करके अभी तक पोस्ट को वैकेंट नहीं भर नहीं पाए हैं, अभी तक उसको फुलफिल नहीं कर पाए हैं, और अब ऐसे हालात में कह देना कि वो उसका हक आ गया, वो उसका हक आ गया, ये क्या, कहाँ की इंसानियत है? ये सीधे शब्दों में बोल दो ना कि हमें परेशानी है आरक्षण से, बोल तो चुके हैं, वो अलग बात है कि हम नहीं समझ पाए हैं। अभी कल परसों में देख रहा था कि न्यूज पेपर था, एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में दे रखा था आरक्षण एक समस्या, एक निबंध लिखी है इस पर। तो वो तो बोल चुके हैं, वो बात समझने की हमारी डील है, हमने समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गरीबी हटाने के लिए नहीं है आरक्षण। आरक्षण प्रतिनिधित्व है, और प्रतिनिधित्व हमारा अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पर है। और इस देश के अंदर जो हमारी जनसंख्या है, उस वही जनसंख्या 15.5% हमारा आरक्षण है, 15.5%। बस मैं एससी की बात कर रहा हूँ, 15.5% आरक्षण हमारा।
15.5 के बाद जितनी सारी पोस्ट बच जाती है वो 27% बीसी के लिए है, 27% बीसी के लिए है। और बीसी की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 60% है। 60 और 15 75 है। 75% जनसंख्या पर सिर्फ और 27 और 42% है हम, 15 हम और 27 वो। अगर बीसी को भी एक बार छोड़ दे हमें, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो यार हमारी जनसंख्या 15% है और 15% ही हम लोग अपना आरक्षण ले रहे हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत आ गई? आपने कहाँ किसका हक मारना आ गया? कहाँ देश का नुकसान आ गया इसमें? लेकिन इस एंगल से समझना नहीं चाह रहे हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई जी। आरक्षण छीनने की बात, आरक्षण मैं बता दिया कितना आरक्षण है, 15-15.5%। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।